बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है विलेज टेस्टी फूड। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिली गार्लिक सॉस, जो कि हर घर में मौजूद होती है। और सॉस कोई भी हो, बहुत शौक़ से खाई जाती है, चाहे टमाटो केचप हो या चिली गार्लिक सॉस हो। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। और सॉस बनानी इतनी आसान कर दूंगी कि हर कोई घर में बना सकेगा इजीली, बहुत आसानी से बना सकेगा और बहुत कम खर्च में, वो भी केमिकल्स फ्री। हम कोई केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे इस सॉस में। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त सॉस बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल बाज़ार जैसी, बल्कि बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं 4 kg। टमाटर हमें सुर्ख कलर के चाहिए, तो इनको अच्छे से वॉश कर लेना है, वॉश करके सुखा लेना है। तो यहाँ देखिए टमाटर अच्छे से वॉश कर लिए हैं। 4 kg टमाटर हैं और सुर्ख, जितने अच्छे टमाटर सुर्ख लेंगे उतना ही ज़बरदस्त केचप बनकर तैयार होगा। हमें कोई कलर डालने की ज़रूरत नहीं जब इस तरह के टमाटर लेंगे। तो यहाँ अब टमाटरों की कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग कैसे करनी है, कटिंग करेंगे चेक करने के लिए कि टमाटरों में कोई कीड़ा तो नहीं है। तो इसको हाफ हाफ कट कर लूँगी। तो इसी तरह मैं सारे टमाटर कट कर लूँगी। तो यहाँ देखिए टमाटर सारे मैंने चेक भी कर लिए और काट भी लिए हैं और इन्हें एक कढ़ाई में डाल दिया है। और अब क्या करेंगे, यहाँ मैंने पानी लिया है 1 गिलास, लेकिन हम हाफ़ का यूज़ करेंगे। तो हाफ़ गिलास पानी का डाल दिया है, ये बाकी मैंने बचा लिए हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालेगा, फिर हमें उतना ही खुश्क करना पड़ेगा। तो इसको मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पे रखूँगी। फ़िलहाल मीडियम फ्लेम रखेंगे और जब ये पकने लग जाए तो फिर लो फ्लेम करके 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। बेसिकली हमें इन्हें स्टीम करना है ताकि इनका छिलका अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए 25 मिनट हो चुके हैं और छिलका अच्छे से गल चुका है। 25 से 30 मिनट तक भी रख सकते हैं, लेकिन लो फ्लेम कर दीजिएगा। और इसको इस तरह किसी भी चीज़ की मदद से उतार सकते हैं। तो मैंने यहाँ जिससे रोटी बनाते हैं, सेकते हैं, उस चिमटी ली है और इसकी मदद से मैं सारे इसके छिलके उतार लूँगी। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और अब हमें ठंडा कर लेना है। छिलके उतारेंगे, जब ठंडा हो जाएगा फिर अगला प्रोसेस करेंगे। तो इसी तरह मैं सारे छिलके उतार लूँगी। अच्छा जी, छिलके मैंने सारे उतार लिए हैं और अब एक ब्लेंडर जग लिया है, जूसर मशीन का जग लिया है। इसमें हम जो टमाटर हमने बॉयल करके रखे हैं इन्हें डाल देंगे और इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। तो इसको कवर करके इस तरह मशीन को ऑन करके इसको ब्लेंड कर लेंगे, इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और एक बाउल लिया है और एक छलनी ली है। अब हमें इसे छान लेना है। तो इस तरह छलनी की मदद से मैं इसे छान लूँगी। तो इस तरह करते हुए हमें एक इसके जो अंदर बीज हैं वो निकाल देंगे, क्योंकि छिलका तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो सिर्फ बीज बचे हैं वो निकाल देंगे। तो छलनी की मदद से इस तरह छान। अच्छा जी, इसी तरह करते हुए हमें इसको छान लेना है ताकि इसके अंदर से सारा पेस्ट हमें निकाल लेना है। इस तरह दबाते हुए अच्छे से निकल जाए। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से छान लिया है और बीज बचे हैं, ये देखिए। और अब हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ मैंने सारा पेस्ट बना लिया है, सारे टमाटरों का इसका छान लिया है और इसको इसी कढ़ाई में फिर से डाल देंगे, उसी बर्तन में सेम में डाल देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पेस्ट डाल दिया है, फ्लेम ऑन कर देंगे, चूल्हे पे रख लिया है। तो फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब जो चीज़ें जाएंगी, इसमें लहसुन लिया है मैंने 50 ग्राम छीलकर, देसी लहसुन लिया है, 3 चम्मच मैंने क्रश मिर्च ली है और 2 कप चीनी के लिए हैं। ये देखिए चिली फ्लेक्स मेरे पास होममेड ही हैं, ये मैंने खुद घर में तैयार की हैं। तो ये चीज़ें ली हैं फ़िलहाल, बाकी मसाले आगे चलकर बताऊंगी कौन कौन से जाएंगे। कोई साबुत मिर्चें नहीं लेनी, बस यही डालेंगे। तो चीनी मैंने 1.5 कप डाली, हाफ कप बचा लिया, ज़रूरत पड़ी तो और ऐड कर लेंगे। मिर्चें भी मैंने 2 चम्मच डाले हैं, जो खाना खाते हैं वही चम्मच लिए हैं मैंने, स्टील वाले। तो इससे 1 चम्मच सफ़ेद नमक और 1 चम्मच काला नमक, ये दोनों डाल देंगे। और जो मिर्चें बची हुई थी वो भी मैंने ऐड कर दी हैं, क्योंकि ये सॉस स्पाइसी होती है। तो मिर्चें मेरे पास काफ़ी तीखी थी तो इसलिए मैंने पहले कम डाली थी। तो यहाँ मैंने टाटरी ली है, सिट्रिक एसिड भी कहते हैं इसे, 1 चम्मच ये डाल देंगे। तो जो चीनी बची हुई थी वो भी मैंने ऐड कर दी है।
तो यहाँ देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टाटरी डाली है तो इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ विनीगर लिया है, सिरका लिया है 1 कप। अगर टाटरी नहीं डालना चाहते तो सिरके के आप 2 से 2.5 कप डाल सकते हैं। तो ये नमक मैंने काला नमक ½ टी स्पून और लिया है, मुझे नमक कम लग रहा था, ऐसे चेक करके आप भी डाल सकते हैं। लहसुन को मैंने दरदरा सा कूट लिया है, लहसुन को बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, दरदरा सा कूटेंगे, 1 टेबल स्पून भर कर ऐड कर देंगे। इस टाइम पे 1 डाल देंगे और आगे चलकर बताऊंगी कि कब मज़ीद डालना है, ताकि बिल्कुल बाज़ार जैसा कलर जैसे बाज़ार से हम लेते हैं उसमें एक ख़ास किस्म का लहसुन का फ्लेवर होता है, वो किस टाइम पे आता है वो मैं आगे चलकर बताऊंगी। तो इसको हमें पका लेना है। यहाँ देखिए 45 मिनट हो गए इसको पकते हुए, काफ़ी थिक हो चुकी है, ये बिल्कुल केचप बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बबल उठ रहे हैं। और जो लहसुन बचा हुआ था अब इस स्टेज पे डालेंगे। लहसुन इस स्टेज पे डालने का रीज़न ये है कि जो हम बाज़ार का केचप लाते हैं उसमें एक कच्चे से लहसुन की खुशबू आती है। तो इसे अब पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाएंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में डाल देंगे तो लहसुन का सारा फ्लेवर दब जाएगा। तो हमें दबा हुआ फ्लेवर नहीं चाहिए, जैसे बाज़ार की सॉस में होता है वैसा ही फ्लेवर चाहिए था। तो इस तरह ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से पक चुका है। इस तरह चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि इसमें बबल उठ रहे हैं, या तो कवर करके पकाएं या चलाते हुए पकाएं। अगर चलाएंगे नहीं तो आपका सारा किचन गंदा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। और कलर देख सकते हैं, हमने किसी कलर का यूज़ नहीं किया, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आएगा बिना किसी कलर के और बिना किसी केमिकल के हम बना रहे हैं घर में, वो भी आसानी के साथ, और ढेर सारा बनकर तैयार हुआ। अच्छा जी, इस स्टेज पे आप चेक करेंगे कि केचप हमारा बना है या नहीं। तो ये देख सकते हैं अभी इसमें पानी है, अगर ये बना है होगा तो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, इससे पानी नहीं निकलेगा। तो मज़ीद पकाएंगे इसे। तो ये देखिए, और मैंने 4 kg टमाटर लिए थे जो सिर्फ मुझे 100 रुपये में मिले, और 100 रुपये में मिले, और चीनी का 2 कप डाली। तो बाकी नमक वगैरह है, घर में मौजूद चीज़ों से ही इतना ज़बरदस्त सॉस हमारा बनकर तैयार होगा। अब दोबारा से चेक कर लेंगे तो अब परफेक्ट है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा। और यहाँ ठंडा करके मैंने एक बाउल में डाल लिया है, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त है, और माशाल्लाह कलर भी देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त आया है, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। अच्छा जी, टेस्ट भी इसका इतना लाजवाब बनकर तैयार हुआ है, और बिना किसी कलर के बिना किसी केमिकल के ये हमने बनाकर तैयार किया है। तो देख सकते हैं, और रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें अगर आप भी घर में बनाना चाहते हैं सस्ते में और बहुत कम खर्च में। तो आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी बना सकेंगे। अगर रेसिपी को स्किप करके देखेंगे तो फिर कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, जिससे आपका केचप बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपको बर वक्त मिल सकें। दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस जैसी रेसिपी से जो बाज़ार से मिलती हैं तो घर में बना सकें इजीली। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।